नमस्कार, श्रमी शाला के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं गवर्नमेंट आईटीआई विवेक विहार वुमेन्स, जहां हम बच्चों के साथ करेंगे श्रमी शाला की सेमिनार। तो आइए चलते हैं इस सेमिनार में। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आपका ये आज जो सेशन होने वाला है ये करियर से रिलेटेड है, करियर गाइडेंस। करियर क्या होता है, इसके बारे में आइडिया है आपको? सर, मेरा नाम श्रद्धा सक्सेना है। करियर गाइडेंस, करियर मीन्स हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, हमारा क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है फ्यूचर में। ओके, वो होता है करियर। ठीक है, वेरी गुड, तालियां। और माय नेम इज रश्मि। करियर से रिलेटिव ये है कि हम जीवन में अपने क्या करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। ओके, देखिए बच्चे, करियर क्या होता है? जब आप आईटीआई पास करते हैं उसके बाद आप कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक आप काम करते हैं। सपोज आपने 20 साल में आईटीआई पास करके कोई कंपनी ज्वाइन की, 50 साल तक आपने काम किया, तो जो 30 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका करियर होता है। उस करियर में आप आगे जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हो सकता है कुछ और स्किल सीख लिया आपने, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये पूरा का पूरा ये करियर होता है, आपका पूरा पाथ होता है। इस पाथ का एक छोटा सा पार्ट होता है जॉब। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग यहाँ पे आईटीआई करने आए हैं, सब लोग, ठीक है? आपका आईटीआई है, तो आईटीआई क्या सोच के करने आए थे? क्या मोटिव लेकर आए, क्या विजन लेकर आए आईटीआई करने? कोई ना कोई सबका अपना अपना विजन होगा, ठीक है? तो वो आपको बताना है कि आपका क्या विजन है आईटीआई करने के पीछे। माय नेम इज़ दिया शर्मा, मैं डीटीपीओ की स्टूडेंट हूँ और हमने आईटीआई इसलिए ज्वाइन करी है क्योंकि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमें यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे काम करा जाता है आगे ऑफिस में जाके। और यहाँ पे हमें मतलब डिप्लोमा दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, और वो हमें आगे इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आएगा। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। माय नेम इज श्रद्धा सक्सेना, मैं कोपा की स्टूडेंट हूँ, विच स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक गोल है जिसे मैं अचीव करना चाहती हूँ। मैं सीए बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि बेसिक मतलब उसकी स्किल्स के अंदर आता है, और वो मेरे को वहां तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। ओके, वेरी गुड, तालियां। और कौन बताएगा? ओके, मैं यहाँ पर इसलिए पहले आई अपना हूँ। नाम बताइए बच्चे। माय नेम इज मुस्कान, और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि इससे एक टेक्निकल स्किल जो होगी वो डेवलप होगी, और वही टेक्निकल स्किल जो है मेरे करियर में बहुत काम आएगी, और वी कैन से और एक्सपीरियंस भी हमें यहाँ पर 1.5 महीने का मिलेगा। सो ये भी करियर में बहुत काम आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन? एनीवन? आई एम स्नेहा फ्रॉम कोपा, और सर मेरा एक ही मोटिव है कि मैं यहाँ से जैसे कोपा करते हैं तो मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ सर, फाइनेंशियल, कि ताकि मैं आगे चल के कुछ भी करूँ तो अपने अर्निंग से ही करूँ। ओके, वेरी गुड। देखिए कितने अच्छे अच्छे मोटिव हैं। और देखिए, आईटीआई जनरली क्यों किया जाता है? आईटीआई करने के 2-3 स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। पहला कि आप अपने ट्रेड में एक स्किल सीखें, कोई भी ट्रेड हो आईटीआई का, उसके बाद आपको जॉब पकड़नी है, जॉब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा ये है कि आप एक स्किल्ड डिमांड फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। आजकल के टाइम में इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में स्किल्ड मैन पावर की डिमांड है, तो आईटीआई एक स्किल बेस्ड कोर्स है, इसलिए आप वो स्किल फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आप आईटीआई करके इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है, और आईटीआई में भी आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब आपको मशीन्स पे, कंप्यूटर्स पे काम कराया जाता है, राइट? और अगर आप कोई एक अच्छे से स्किल सीख चुके हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और किसी के कोई रीजंस, कोई इससे हट के कुछ करना चाहता है? अच्छा, आईटीआई में अब आप लोग आईटीआई कर रहे हो, इसको 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला, वो बच्चे हाथ उठाएंगे जो आईटीआई के बाद आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं? गुड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जॉब वाले कितने हाथ उठाएं? ओके। अच्छा, खुद का कोई अपना बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहता है कि हमें खुद का अपना बिजनेस करना है, या खुद का अपना कोई फर्म खोलना है, या खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है? ऐसा भी है कोई? एनीवन?
ठीक है, अभी उनसे मेरा क्वेश्चन है, उन बच्चों से जो आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, कि आईटीआई के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हायर स्टडीज में, कोई बता सकता है? सर मेरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में सर बहुत इंटरेस्ट है और मैं उसके लिए तैयारी करूँगी। और फिर एक बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, वो मेरा एक रहेगा कि मैं उसे क्रैक कर पाऊँ। आईटीआई के बाद आप सीआईटीएस कर सकते हैं, जो यहाँ पे टीचर मतलब जो टीचर होते हैं ना आईटीआई के, आप वो भर सकते हैं। वो देहरादून बेंगलोर में होता है, तो वो 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है नोएडा से, वो कर सकते हैं हम। और इसके बाद मतलब जो भी हमारे इधर आईटीआई में ट्रेस प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सबके आगे स्पेशली कस्तूरबा में होता है, वो जो है नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर, उसमें कोर्स होता है। उसमें मतलब आपने 1 साल का यहाँ से कर लिया, उसके बाद 2 साल आप वहाँ से करके आपके जो मतलब सैलरी है वो बहुत आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम ये सब कर सकते हैं आईटीआई के बाद। ओके गुड। और कोई बताना चाहेगा कुछ? दिया ने एक चीज बताई, सीआईटीएस। कौन बताएगा कि सीआईटीएस क्या होता है, दिया को छोड़ के? अच्छा ये बताइए कि कोपा के बाद आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक भी तो कर सकते हैं आईटी में, राइट? आप आगे बीटेक भी तो कर सकते हैं आईटी में, ऑप्शन है ना। कोई करना चाहता है आगे पॉलिटेक्निक बीटेक? देखिए बच्चे, जनरली क्या होता है कि आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक स्टूडेंट ने बताया सीआईटीएस, तो सीआईटीएस 1 साल का कोर्स होता है इंस्ट्रक्टर के लिए। जैसे आपके यहाँ जो इंस्ट्रक्टर हैं आईटीआई में, ये इंस्ट्रक्टर तभी बन सकते हैं जब वो सीआईटीएस सर्टिफाइड हो। अब सीआईटीएस का एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया टेस्ट होता है। उसके बाद अब जैसे आपने बताया कि आपने किन इंस्टीट्यूट का नाम बताया, एक नोएडा में, एक देहरादून में, बैंगलोर में, उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। एनएसटीआई होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और आईटीओटी होता है, वो यूपी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो एनएसटीआई देहरादून, कानपुर, नोएडा में है, ठीक है, आपका बहुत जगह चेन्नई में है, और इसी तरीके से आईटीओटी होते हैं। तो 1 साल का आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आपने आईटीआई किया है, ऐसे ही आपको 1 साल जाके सीआईटीएस करना पड़ेगा। उसके बाद आप सर्टिफाइड सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप कहीं भी सरकारी या प्राइवेट आईटीआई में वैकेंसी निकलेगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसका आपका सिलेक्शन हो गया तो आप प्रॉपर इंस्ट्रक्टर बन जाओगे आईटीआई में, राइट। दूसरा एक ऑप्शन है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ से आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। सपोज आपने कोपा से किया है या किसी भी ट्रेड से किया, आपको लगा हमें एक और एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप एनएसडीसी से कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस होते हैं करियर के आफ्टर आईटीआई। अच्छा, जो जॉब वाले हैं सबको पता है 2 तरीके की जॉब होती है, एक प्राइवेट होती है, एक गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा कोई जॉब होती है और नहीं होती है ना। तो अब इन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में एक चीज बहुत कॉमन होती है, दैट्स कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। ओजीटी तो आपको पता है? अप्रेंटिसशिप का नाम सुना है? क्या होती है अप्रेंटिसशिप, कौन बताएगा? सर हर कंपनी में, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उसमें एक वो होता है कि अप्रेंटिसशिप रखना आपको ज़रूरी है। ऐसे जो भी फ्रेशर्स हैं उनको मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं, और मतलब जॉब तो देते ही हैं। उसके लिए क्या होता है कि कुछ सैलरी उनको वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है, और कुछ गवर्नमेंट से उन्हें मिलता है। तो ऐसा ये होता है कि एक तो फ्रेशर्स को जॉब भी मिल गया, और जो हायर कर रहे हैं उनका जो उनको सैलरी देने का जो बर्डन होता है वो भी कम होता है। तो दोनों के लिए ये फेयर होता है। ओके अच्छा, आपको ये बात पता है कि जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें स्टाइपेंड होता है, सैलरी नहीं होती है, स्टाइपेंड दिया जी जाता है। सर। सैलरी तो आपको प्रॉपर जॉब में दी जाती है। जी सर। तो स्टाइपेंड क्या डिफरेंस है सैलरी स्टाइपेंड में? कि कुछ एक सेकंड, हाँ, एक करके अभी आपसे हाँ बताइए। सर कुछ पार्ट तो वो गवर्नमेंट उसे पे करती है, और कुछ इंस्टीट्यूशन को पे करना पड़ता है वो। ओके सर मुझे इतना नहीं, ही पता मुझे है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको स्टाइपेंड क्यों बोलते हैं? सर नो एक करके, ठीक है। अब आप इनको माइक दे दीजिए, आप बताइए। सर स्टाइपेंड वो होता है जिसमें कि एक तो स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स होता है कि हाँ उसे मिलना ही है, ठीक है। और अगर वो और भी अच्छा करता है तो कंपनी उसको और मतलब बढ़ा देती है उसके पैसे। ओके गुड। आप कुछ बताना चाह रहे थे? स्टाइपेंड में होता है कि पहले अपना इसमें नाम बताइए बच्चे। मेरा नाम पूजा एंड आई एम फ्रॉम, मैं कॉर्पोरेट से हूँ। एंड स्टाइपेंड ये होता है कि इसमें आधी सैलरी तो कंपनी प्रोवाइड करती है, पर आधी उनकी ट्रेनिंग की सैलरी नहीं कहूँगी, वो पेड करते हैं।
वो गवर्नमेंट देती है उनको कि वो आप आधा पे करो, आधा हम पे करेंगे। इससे आपको एक वर्कर मिल जाएगा और जो हम फ्रेशर्स जा रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ हमने यहाँ पे काम किया है, हमारी ट्रेनिंग हुई है। ओके मेरा नाम सीमा और मैं डीटीपीओ ट्रेड की स्टूडेंट हूँ। अप्रेंटिसशिप वो होती है जिसमें कंपनीज होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिससे हम जॉब कर सके, और वो जो भी उनके ऑफिस में काम वगैरह आता है वो हमें अपनी मतलब कि एक मैनेजमेंट टीम होती है उसके थ्रू वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, और जिसमें हमें थोड़ी स्टीफेंड वो प्रोवाइड कराते हैं और एक्सपीरियंस भी देते हैं। ओके गुड, वेरी गुड। और अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, NAPS का नाम सुना है आपने, जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है? NAPS क्या होता है, कभी नाम सुना है? NAPS को ही बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। ये क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये एक भारत सरकार की स्कीम है। सारे जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, इसी के अंडर में अप्रेंटिसशिप कराती है। तो अगर NAPS का कहीं नाम आता है, शॉर्ट फॉर्म में NAPS बोला जाता है, तो आप ये समझ जाइए कि अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है, राइट? अब अप्रेंटिसशिप क्यों कराई जाती है? अप्रेंटिसशिप सबसे पहले कि आप ITI में आए हैं, ठीक है, आपने एक बेसिक चीज सीखी है। अब आपको इंडस्ट्री ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकती क्योंकि आपको तो काम आता नहीं, आपने तो एक बेसिक नॉलेज ली है। तो आपको इंडस्ट्री अपने अंडर रख के 1 साल ट्रेन करती है, काम सिखाती है, राइट? कि भाई हमारे यहाँ काम कैसे होता है, हमारे यहाँ क्या क्या मशीन्स है, हमारे यहाँ क्या क्या सॉफ्टवेयर है। 1 साल तक आप उसके साथ रह के काम सीखते हो और उस काम सीखने के आपको पैसे दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड। सैलरी होती है, काम करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, और स्टाइपेंड दिया जाता है काम सीखने के, आपको हेल्प कर रहे हैं काम सिखाने में, इसलिए स्टाइपेंड कम होता है, सैलरी ज्यादा होती है। अब आपने 1 साल तक रहा, आपने अप्रेंटिसशिप की, 1 साल काम सीखा, देन आप एक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया, आप एक स्किल्ड पर्सन बन गए, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई अप्रेंटिसशिप वाला जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो उसको क्या हो गया, उसने पैसे भी कमा लिए, ठीक है, उसने काम भी सीख लिया, उसको स्किल भी आ गई और उसको NAPS का सर्टिफिकेट भी मिल गया, राइट? तो अब आपको समझ आ गया बेसिकली क्या है NAPS। तो विदाउट अप्रेंटिसशिप अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए 1 साल की कंपनीज अप्रेंटिसशिप देती हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक इकोसिस्टम को आप समझ लेते हैं कि कंपनी में क्या किस तरीके से काम होता है, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आप चाहे तो उसी कंपनी में परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो जब भी कभी वैकेंसी आएगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का। अगर कोई यार नॉन अप्रेंटिसशिप बंदा है, एक फ्रेशर है और एक अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो हमेशा जो प्रेफरेंस है वो अप्रेंटिसशिप वाले को दिए जाते हैं क्योंकि उसका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है, राइट? अब कोई डाउट अप्रेंटिसशिप पे? तो अब क्लियर हो गया स्टाइपेंड और सैलरी है का डिफरेंस, ठीक है। और आप जो ये बोल रहे थे, इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये सरकारी स्कीम है इसलिए कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी पे करती है, जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको, और बाकी का पार्ट एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। इसमें देखिए 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, जब आप ITI कर लेंगे, ठीक है, तो हर कंपनी NAPS के पोर्टल पे रजिस्टर होती है क्योंकि ये सरकारी पोर्टल है, और इस पे जब आप कंपनी में जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने तो आपका भी रजिस्ट्रेशन कंपनी ही कराएगी। कंपनी कराती है ना मैडम, आप तो कराते नहीं हो, कंपनी कराती है। उसके बाद आप एक नंबर आ जाता है, ठीक है, वही नंबर आपका सर्टिफिकेट पे भी आएगा, राइट? तो वो कंपनी आपको अप्लाई कराएगी, एक फॉर्म भरेंगे आप, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा, वही नंबर आपका रहेगा, जैसे आपका रोल नंबर होता है ना, उसी तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आपने ITI कर लिया, अब आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के लिए गई, तो आपको ये NAPS पोर्टल पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी, राइट? क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मेला होता है, हाँ हाँ, तो कंपनी हम लोग भी IT वाले भी अप्रेंटिसशिप मेले के लिए आप करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन में खुद करें। आपका एक बार लॉगिन ID हो गया, पासवर्ड हो गया, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे उसमें यहाँ पे अप्रेंटिस मेला भी कराते हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे नहीं हो पाया तो बाद में भी हो जाता है। गॉट इट?
अब जैसे कि ये अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमारे पोर्टल पे भी आती हैं, राइट। हमारे पोर्टल पे, श्रमिन पोर्टल पे आपको जॉब भी मिलेगी, ठीक है, आपको अप्रेंटिसशिप भी मिलेगा। अप्रेंटिसशिप ये कि आप अप्लाई कर दोगे, कंपनी के पास एप्लीकेशन जाएगी, कंपनी आपको कॉल करेगी कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपका फर्दर प्रोसेस सेम होगा। तो हमारे पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है हर चीज की, हर ट्रेड की। आईटीआई के जितने भी ट्रेड्स हैं उनसे रिलेटेड वैकेंसीज आती रहती है। वो डिमांड के ऊपर है कि कंपनी में वैकेंसी कब आएगी। कंपनी में वैकेंसी अगर जनवरी में आती है तो जनवरी में पोस्ट होगा, अगर मार्च में आती है तो मार्च में पोस्ट होगा, जिस महीने में आएगी उस महीने में पोस्ट होते रहते हैं। और जब वैकेंसी फुल हो जाती है तो वैकेंसी वहां से हट जाती है, राइट। अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट आता है आप अपने टीचर से पूछते हो। टीचर के अलावा अगर सपोज टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या आपने कभी सोचा कि आपने आईटीआई पास आउट कर लिया, उसके बाद आपको कोई डाउट आया, किसी तरीके का कोई चैलेंज आया, तो आप क्या करोगे, किससे हेल्प लोगे? हाँ, ई लर्निंग। क्या होता है ई लर्निंग, बताइए जरा बच्चा। सर मेरा नाम शिवानी है और ई लर्निंग होता है सर जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देखकर हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी, हमारे पास मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ई लर्निंग के। ओके, तो हम इनके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर हमारे पास टीचर्स या ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, गुड थैंक यू। गुड। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है बच्चे, कि आपने ई लर्निंग के बारे में बताया, ठीक है, अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा? भाई आप तो आईटीआई किए हुआ है, आपको जो डाउट्स आएंगे वो आईटीआई से रिलेटेड आएंगे, तो उसके डाउट्स के लिए आपको कहाँ, किस जगह पे जाना, इसका आइडिया है? क्योंकि मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। बट अगर आपको कोई भी चीज समझनी है या कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप कोई ऑथेंटिसिटी देखोगे ना, कि क्या ऑथेंटिक है, क्या चीज, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग ऐसे डाल देते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट, वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको तो गवर्नमेंट में क्या चल रहा है या आईटीआई में क्या सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, वो सारी चीजें पता। बट आपको कोई करियर से रिलेटेड डाउट आ रहा है, या कुछ डाउट आ रहा है कि मतलब हमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, या कुछ किसी चीज का डाउट, वो कैसे क्लियर करोगे आप? हैं श्रमिन पे? नहीं, मतलब जनरलाइज श्रमिन के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, जनरलाइज में पूछ रहा हूँ। सपोज अब एक बच्चा है जिससे ही पता है कि हमें आगे पॉलिटेक्निक करना है, अब उसे ये नहीं पता कि हमें कौन सा ट्रेड ऑप्ट करना चाहिए पॉलिटेक्निक के लिए। हम कोपा से कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगा, या बेस्ट ब्रांच क्या होगी पॉलिटेक्निक में, या अगर हमें बीटेक करना है तो बेस्ट ब्रांच क्या होगी, हम किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे, या अगर हमारे कोपा में किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब आती है, सरकारी में या प्राइवेट में, कौन सी इंडस्ट्री कोपा से रिलेटेड सबसे ज्यादा जॉब निकालती है, कितने टाइम में आती है, क्या सैलरी होती है, ठीक है, किस तरीके का जॉब रोल होता है, हमें काम वहां जाके क्या मिलेगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी अगर आपको चाहिए तो। देखिए, इन सब के समाधान के लिए हमारा जो हमने एक चैनल बनाया यूट्यूब का, श्रमिन शाला चैनल। श्रमिन है हमारा जो चैनल है, वो श्रमिन शाला है। इस पे आपको सारी चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब आपको जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको कुछ वीडियो के फॉर्म में देखना है, तो सारी चीजें हमने क्या है, अपनी ऐप पे इनबिल्ड कर दी है। ऐप पे आप हमारे आएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अगर आपको डाउट है तो आप वहां पे लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे वीडियोस के थ्रू, या हमारे जो लाइव सेशन होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब कहाँ कहाँ आ रही है कोपा से रिलेटेड या कोई भी ट्रेड से रिलेटेड, आप वहां पे जाके जॉब देख सकते हैं। सरकारी में कहाँ कहाँ अप्रेंटिसशिप निकली हुई है, सरकारी में अप्रेंटिसशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो है। अगर आपको आगे पॉलिटेक्निक करना है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन हमने अपनी ऐप पे कर रखी है। तो अगर आप ऐप पे हमारे आते हैं तो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जॉब की, कोर्स की, कोई डाउट है, सारी चीज की क्लियरेंस, डाउट, सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए हमने श्रमिन ऐप बनाई हुई है स्पेशली आईटीआई और पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए। तो जब आप हमारे ऐप पे आते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको किसी की दूसरे जगह से सोर्स से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे अभी मैं आपको स्कैन कोड देख रहा हूँ, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करके देखिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछिए मुझसे किसी तरीके का।
श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।